साथियों, सबसे पहले हमें ट्रस्ट मेकर की वेबसाइट पे जाना है www.trustmaker.in, या गूगल पे डायरेक्ट आप trustmaker.in से भी के माध्यम से भी जा सकते हैं। तो आप चाहे तो अपना गूगल खोल लीजिए, या आपने स्क्रीनशॉट बना रखा है होम स्क्रीन पे तो वो भी कर सकते हैं। तो जैसे कंपनी का ट्रस्ट मेकर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये आप देखिए trustmaker.in, आप इस पे जाइए। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना शहर, जो भी आपका शहर है, जिस शहर से आप है, जैसे इंदौर है तो इंदौर सेलेक्ट कीजिए, अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद में आपको क्या करना है, अपनी प्रॉपर्टी पोस्ट करने के लिए लिखा है पोस्ट योर प्रॉपर्टी फ्री, इसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद अगर आप हमारे रजिस्टर्ड एसोसिएट है तो डायरेक्ट लॉगिन कीजिए, अदरवाइज़ आपको यहाँ पे एसोसिएट या ऑनर दोनों में से कुछ भी रजिस्ट्रेशन करना होगा। एसोसिएट बन के काम करना चाहते हैं तो आप एसोसिएट रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, और अगर आप प्रॉपर्टी के सेल्फ ऑनर है तो रजिस्ट्रेशन आपको ऑनर पे कर लेना है। इस दोनों पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अपनी प्रॉपर्टी फ्री पोस्ट कर सकते हैं। तो आपको लॉगिन करना है, आप लॉगिन ईमेल के माध्यम से भी, अपने पुरानी ईमेल आईडी के माध्यम से भी लॉगिन कर सकते हैं, और पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके लिए सेकंड विकल्प में मोबाइल मैसेज के माध्यम से भी, एसएमएस के माध्यम से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। इसमें आपको अपना मोबाइल नंबर, जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिया है 934235 डालना है। सेंड ओटीपी, आपको एसएमएस के माध्यम से एक ओटीपी प्राप्त होगा, जैसे अभी हमारे पास आया 975314। तो 975314 सबमिट किया, ये हम लोग लॉगिन कर गए। लॉगिन करने के बाद में हमें ये 3 डॉट पे आप देखिए, अगर हमें अपनी डिटेल देखना है तो हम यहाँ देख सकते हैं, जो मेरा नाम है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, मेरा इंट्रोड्यूसर कोड जो भी है वो सारी डिटेल मिल जाएगी। हमें डैशबोर्ड पे आना है। डैशबोर्ड पे कुछ इस तरह, जो मैंने ऑलरेडी पहले से प्रॉपर्टी डाल रखी है वो इस प्रकार से है। अब मुझे अगर अपनी नई प्रॉपर्टी पोस्ट करना है तो कैसे करना है, हमें इस प्लस आइकन पे जाना है। जाने के बाद जो जो डिटेल मांगी वो हमें फिलअप करना है। इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा, जहाँ पे रेड स्टार है वो फील्ड कंपलसरी है, अदरवाइज आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि टाइप, जैसे रेसिडेंशियल है, सिलेक्ट कीजिए। प्रॉपर्टी क्या है आपका, फ्लैट है, हाउस है, लैंड प्लॉट जो भी है, आप जैसे मान लीजिए बंगलोस, विला और बंगलोस है, हाउस है। सेल करना है, रेंट करना है, हमें सेल करना है। जिसके बाद न्यू है कि रीसेल है, तो जैसे रीसेल का हो तो रीसेल डालिए, कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करने के बाद हमें ये देखना है कि जो कंपनी के इंदौर के जो भी लोकल प्रोजेक्ट है वो आएंगे। अगर इसमें कोई प्लॉट है तो हमें इसको सिलेक्ट करना है, अदरवाइज़ हमें नो इन्हें लिस्ट करना है और आगे बढ़ना है। अब अगर वो उसमें कोई कॉलोनी के फेज़ 1 फेज़ 2 अगर कुछ हो तो हमें डिटेल देना है, अदरवाइज़ इसको भी नो करके हमें आगे बढ़ना है। जैसे हम नो करेंगे, रेरा वगैरह ये अगर हो तो दीजिए, अदरवाइज़ इनको छोड़ दीजिए। जो रेड है प्रॉपर्टी स्टेटस है, जो रेड स्टार है उसकी जगह पे दिया रेडी टू मूव, तो रेडी टू मूव करना है। एज ऑफ कंस्ट्रक्शन, कितने साल पुरानी प्रॉपर्टी है, कितने दिन पहले बनी हुई है, तो आप जो भी है उसकी वास्तविक एज अपने ऑनर से, प्रॉपर्टी ऑनर से पूछ लीजिए कितने साल पुराना मकान है। जैसे 5 से 10 साल हम कर सकते हैं, जो भी हो, जो एक्चुअल है वही डालना है हमें, क्योंकि वास्तविक बायर को अगर हम प्रॉपर सही डिटेल देंगे तो डील जल्दी से जल्दी होगी। अब हमें क्या करना, प्रॉपर्टी लोकेशन में इंडिया ऑलरेडी सिलेक्टेड है ही, हमें स्टेट में अपना एमपी सिलेक्ट करना। सिटी में जिस सिटी से आप हैं, इंदौर, देवास, खंडवा, बुरहानपुर जो भी है, जैसे हम इंदौर सेलेक्ट करते हैं। लोकेशन की बात की जाए तो लोकेशन में आप जिस लोकेशन पे, जैसे मान लीजिए इंदौर में हम लोग गांधीनगर में, तो गांधीनगर डाल दीजिए। अब ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पे थोड़ी सी सावधानी रखना है कि लोकेशन में हमेशा मेन लोकेशन चाहिए। जैसे इंदौर में जैसे एयरपोर्ट, गांधीनगर, कुशबा नगर, ये बड़े एरिया हैं। अब हमेशा इस बात का ध्यान रखनी है कि मेन लोकेशन जो वहाँ का मेन एरिया है वो देना है, और सब लोकेशन में कॉलोनी का नाम लिखना है। अब जैसे गांधीनगर में मान लीजिए कोई कॉलोनी है नेनोद, तो या आपके गांधीनगर में मान लीजिए कोई भी कॉलोनी या कुछ भी एरिया का नाम है, जैसे जो भी आप डाल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल अपन क्या डाल सकते, कुछ भी डाल दीजिए, XYZ गणेश नगर, गणेश नगर।
तो क्या होगा, मेन लोकेशन आपकी हो गई है गांधीनगर। गांधीनगर के अंदर गणेश नगर है, या मेन लोकेशन पे गांधीनगर की जगह मान लीजिए आपने धार रोड डाल दिया, तो धार रोड मेन लोकेशन हो गई और कॉलोनी का नाम गणेश नगर। अब इसके पिन कोड आप ध्यान रखिए, गणेश नगर का या तो आप गूगल से पिन कोड निकाल लीजिए, या जो भी आपके सिटी का जो कॉमन पिन कोड है वो यूज़ कर दीजिए। जैसे इंदौर का कॉमन पिन कोड है 452001, आप ये डाल दीजिए और कंटिन्यू कर जाइए। कंटिन्यू किया तो ये हमें क्या पूछ रहा है कि सिलेक्ट रूम, कितने बेडरूम का मकान है, जैसे हमने 4 BHK कर दिया। बाथरूम कितने, सिलेक्ट योर बाथरूम को क्लिक करिए, एरो पे क्लिक करना है, जैसे 2 बाथरूम है। प्लॉट साइज क्या है, तो प्लॉट साइज सपोज दैट 1000 स्क्वायर फीट है। और बिल्डअप एरिया कितना है, कितना बना हुआ है, तो 1000 क्या 1000 ही बना हुआ है, तो हमने 1000 डाल दिया। कॉर्पोरेट एरिया हमेशा इससे थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि वॉल वगैरह में भी कुछ स्पेस जाता है, तो हम इसको 950 कर सकते हैं। 950 कर दीजिए। अगर पूजा रूम है तो टिक कर दीजिए, स्टडी रूम है तो क्लिक कीजिए, सर्वेंट रूम है तो क्लिक, अदरवाइज इसको आप छोड़ दीजिए। इसको ध्यान रखना फेसिंग कौन सा, क्योंकि कस्टमर ये देखता है कि ईस्ट फेसिंग है, वेस्ट फेसिंग है, नॉर्थ है, क्या है, तो आप उसका जो भी वास्तविक फेस हो आप ऑनर से पूछ के भर दीजिए। तो आपको ईस्ट फेसिंग हो तो ईस्ट कर दीजिए। तो फ्लोर कितने बने हुए हैं, जैसे 2 फ्लोर है। फ्लोरिंग कौन सी यूज़ हुई है, तो जैसे विट्रीफाइड टाइल्स है। पार्किंग अगर हो तो यस करिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। अप्रूव्ड अगर कुछ हो तो यस करिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए, क्योंकि रेड स्टार कंपलसरी है, बाकी आप छोड़ सकते हो। अब प्राइस नेगोशिएबल हो तो नेगोशिएबल हो तो ओके करिए और कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए अगर कोई फील्ड अगर छूटेगी तो आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अभी प्रोसेस हो रहा है, हो सकता है नेट का कुछ इशू हो, कभी स्लो हो तो थोड़ा सा नेट का भी प्रॉब्लम आता है, तो नेटवर्क का इशू होगा तो वो शायद थोड़ा स्लो होगा। देखिए अब आगे बढ़े। अब इस पार्ट को आप थोड़ा ध्यान रखिए कि प्राइस क्या रखना है। जैसे मान लीजिए आपने प्राइस सामने वाले ने बताया कि भाई 50 लाख करना है, तो आपको प्राइस कैसे निकालना है, तो प्राइस निकालने का सिंपल है, कैलकुलेटर पे जाइए, आप अपना कैलकुलेटर ओपन कीजिए। कैलकुलेटर ओपन कीजिए। जैसे मान लीजिए उन्होंने बोला कि भाई 45 लाख रुपए मुझे रखना है, तो 45 लाख अगर हमको करना है तो डिवाइड बाई, जैसे 1000 स्क्वायर फीट है तो भाई भागे तो 1000 कीजिए, तो पर स्क्वायर फीट कॉस्ट क्या आ गई 4500। तो यहाँ पे हमको क्या करना है 4500 डालना है। तो ये देखिए 4500 से सीधा 60,000 को डिवाइड करके 45 लाख आ गया। 45 लाख के बाद नेगोशिएशन पे ओके कीजिए, नेगोशिएबल। अब यहाँ पे अगर वहाँ का कॉलोनी का कोई मेंटेनेंस है तो डालिए, अदरवाइज इसको छोड़ दीजिए। बिल्डअप अगर पर स्क्वायर फीट 1 रुपये 2 रुपये हो तो आप डाल दीजिए। बुकिंग अमाउंट कितना लेंगे, जैसे मान लीजिए टोकन अमाउंट जो हम बोलते हैं, तो मान लीजिए 1 लाख रुपए टोकन अमाउंट लेंगे। ब्रोकरशिप क्या दे रहा है इसको आपको समझना है। अगर रेगुलर ब्रोकरशिप है तो 2%। कभी कभी कोई कस्टमर बोल देता है कि नहीं भैया मैं, आप तो मुझे इतना पैसा दे दीजिए, बाकी आप कितने में बेचिए, तो उसको हम प्राइम प्रॉपर्टी में लाएंगे। अब प्राइम प्रॉपर्टी सिलेक्ट किया तो अब अगर वो प्राइस हमें फाइनल दे रहा है, जैसे मान लीजिए ऊपर 45 लाख लिखा और सामने वाले ने बोला भैया आप 45 में बेचो, 42 में बेचो, आप तो मुझे 43 में दे देना, तो आपको क्या करना है यहाँ पे लिख देना है कि 43 लाख। ठीक है, 43 लाख अभी आ गया, तो ये हम यहाँ डाल सकते हैं कि 43 लाख फाइनल प्राइस है। अब यहाँ पे आपको जिसके प्रॉपर्टी है उसका नाम ज़रूर लिखना है, पर बाकी मोबाइल नंबर नहीं देना है, नाम ज़रूर लिखिएगा। उससे क्या होगा कि आपके पास अगर ज़्यादा भी प्रॉपर्टी है, आपने 25 प्रॉपर्टी पोस्ट कर दी, तो आपको ये पता हो जाएगा कि ये किस व्यक्ति की प्रॉपर्टी है। तो जो भी उसका नाम है, जैसे मान लीजिए नारायण सिंह गणेश नगर तो ऑलरेडी नारायण सिंह तो आपको याद रहेगा। वो ये फील्ड है, केवल ये कंपनी और आपके पास रहेगी, ये ऑनर के किसी और के पास ये शो नहीं होती है, प्राइवेसी वाली चीज़ है। तो बाकी आपको ये याद रहेगा कि ये नारायण सिंह जी की प्रॉपर्टी है और 43 लाख इसने दी है। तो कंपनी भी प्रयास करेगी कि इस डील को प्राइम में उसमें लेके और इसको जल्दी से जल्दी क्लोज करवाएं। कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करवाया आपने। फर्नीचर अगर है तो यस कीजिए, तो आपको सारी डिटेल देना पड़ेगी, सोफ़ा कितना, वेट कितना, टीवी, और नहीं है तो नो कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए।
आगे बढ़ना है, अगर पास में स्कूल हो तो यस कर दीजिए, जॉगिंग ट्रैक हो कर दीजिए, गार्डन हो तो टिक करिए, अगर कार पार्किंग हो तो टिक कर दीजिए, अगर कोई एम्यूनिटी स्लीप गार्डन और ड्रेनेज सीवेज हो तो टिक करिए, अगर कोई भी इसमें सुविधा है तो उसको टिक कीजिए, अदरवाइज कंटिन्यू करिए। कंटिन्यू करने के बाद आपको क्या करना है, इसकी इमेज अपलोड करना है। तो जो फर्स्ट इमेज होती है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना, वो बिल्डिंग एलिवेशन होना चाहिए। और जब भी आप इमेज अपलोड करें तो ध्यान रखिएगा वो इमेज 2 MB से कम होना चाहिए। अगर 2 MB से ज़्यादा है तो आपको इमेज उसको छोटी करना है। तो इसके लिए आप गूगल पे जाके कई ऑनलाइन इमेज कंप्रेस करके बहुत सारे एप्लीकेशन है जिस पे आप वो इमेज डालेंगे तो वो 2 MB से कम पे वो इमेज को छोटा कर देंगे, वहाँ से डाउनलोड करके आप इस पर अपलोड कर सकते हैं। तो हम लोग अपनी कोई भी एक इमेज यूज़ करेंगे, जैसे जो गैलरी में पड़ी हुई है, सपोज दैट अभी हम लोग ये इमेज यूज़ कर ले रहे हैं, ये मकान की। डन। अब एक इमेज, अब हमने और इमेज यूज़ करना है, जैसे ये एलिवेशन हो गई। अब हमें क्या लेना है, हमें जैसे मास्टर बेडरूम लेना है, तो मास्टर बेडरूम सिलेक्ट किया, इसके बाद अपलोड पे गए, हमने कोई दूसरा इमेज ले लिया तो ये मास्टर बेडरूम होगा। इस तरह हम 6 इमेज तक क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए आपने ये एक ऑप्शन खोला तो इसमें इमेज अपलोड करना होगा, अदरवाइज ये कंटिन्यू नहीं करेगा, आपको यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा। जैसे अभी हमने 2 इमेज की, अभी एक और कर देते हैं। मान लीजिए किस चीज़ की कर दें, सपोज दैट हमें पूजा रूम की कर दी। अपलोड, सिलेक्ट, गैलरी में जाएगा और मान लीजिए हमने ये वाली पूजा रूम, सॉरी ये तो वीडियो अपलोड नहीं होगा, इसका विशेष ध्यान रखिएगा, वीडियो नहीं होगा। मान लीजिए हमने कोई भी एक ये अपलोड कर ली, ये 3 इमेज अपलोड करके हमने सबमिट करिए। ये पूछेगा 1 2, ये देखिए ये सबमिट हुआ। इसमें नेटवर्क के हिसाब से थोड़ा सा 1-2 मिनट, 1 आध मिनट का समय लग सकता है। अदरवाइज अगर आपने सारी डिटेल प्रॉपर भरी है या इमेज के साइज प्रॉपर है, या तो आप अपलोड कर, ये देखिए ये हमने अभी 1000 स्क्वायर फीट की जो प्रॉपर्टी अपलोड की थी, ये चली गई है, धार रोड पे है, हाउस विला है, 1000 स्क्वायर फीट का है, 45 लाख इसकी प्राइस है, प्राइम प्रॉपर्टी है, 43 लाख रुपए मतलब में हमको उसने फाइनल दिया है, और ये इसकी डिटेल है। अभी वेट फॉर अप्रूवल है, जैसे कंपनी से उधर ओके होगा या अप्रूव्ड आ जाएगा, जैसे बाकी में भी है। ये कंपनी एक बार अपने हैंड से चेक करेगी कि आपने प्रॉपर डिटेल फिलअप की है नहीं। ये वेबसाइट पे किस तरह से दिखेगी, अगर देखना है तो आप ये आई बटन को क्लिक कीजिए। ये देखिए इस तरह की ये इमेज आएगी कि 1000 स्क्वायर फीट का, गणेश नगर का, धार रोड का है, कुछ इस तरह का, 2 बेडरूम, जो डिटेल आपने फिलअप की थी, ये जो उधर जो भी ख़रीदार होगा उसको प्रॉपर डिटेल सारी दिखेगी। और यहाँ से क्लाइंट आएगा तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपके तक कंपनी के माध्यम से दी जाएगी और डील को क्लोज़ किया जाएगा। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है कैसे आप अपनी प्रॉपर्टी पोस्ट कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी इस तरह, अगली प्रॉपर्टी करना है फिर आप यहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हैं और उसको पोस्ट कर सकते हैं।